हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज 16 अक्टूबर को आप सबको पता है नाबार्ड ग्रेड ए का फेज़ 1 का एग्ज़ाम चल रहा है। मॉर्निंग शिफ्ट हो गया है। उसके बाद मैंने कुछ स्टूडेंट से बात किया है, 7 to 8 कैंडिडेट से ऑन फोन। उसके बाद कुछ लोगों से व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे मैसेजिंग हुआ है। मैंने कुछ कंडक्ट किए हैं पोल्स, हमारे 2 ग्रुप है उस पर। और जो मैंने अलग अलग रिव्यूज़ देखा, अलग अलग यूट्यूब चैनल पे जो डिस्कशन हुआ है, कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट ने पोस्ट किया, उसके बेस पे कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। और कुछ लोग कहेंगे कि सर सेकंड शिफ्ट भी है। देखो एक शिफ्ट के बेसिस पे ना वो आइडिया आ जाता है किस लेवल का एग्ज़ाम है, और बाद में नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। तो इसलिए इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं जितना बोल रहा हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि उसके आसपास ही कट ऑफ होगा जो फाइनल रिजल्ट आएगा आपका फेज़ 1 का उसके बाद। और यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट है, जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, मुझे लगता है वो तो क्यूरियोसिटी हमें रहती ही रहती है। हम बार बार अपना स्कोर कैलकुलेट करने का ट्राई करते हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है कि आपको ये करना चाहिए कि अभी आगे आपको पता है इसका जो एग्ज़ाम है, फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम अराउंड 15 नवंबर को होगा। तो आपके पास काफ़ी टाइम है। तो आपको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है टाइम, और एग्ज़ाम के लिए वेट नहीं करना है अगर आपके सामने कोई दूसरा एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है और आप इसी को फोकस कर रहे हैं तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है और आगे प्रिपरेशन के लिए लग जाएं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी ये वीडियोस आपने देखे होंगे, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं। और अभी आप फेज़ 2 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो जो क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे राइट किया है वो वीडियो आप फिर से देख सकते हैं अगर आप नहीं देखे हैं। और जिन्होंने देख भी लिया तो एक बार फिर से रिविजन कीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है आपको फिर से आगे काम में आने वाली है। और यहाँ पर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट से कितने ने अप्लाई किया था लास्ट ईयर का, ये सारा मैंने वीडियो में बता दिया था। हाँ, अभी यहाँ पे क्या करना है, देखो आपको, मुझे पता है आप सब लोग कट ऑफ के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन वो ना बहुत ही, मैं क्या कहता हूँ कि बेसिक लेवल का अप्रोच होगा अगर आपको रियली नाबार्ड में जाना है। अभी यहाँ पे क्या कीजिए आप, ये जितने सारे टॉपिक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल फीचर्स, तो इसके ऊपर आप क्या कीजिए, जैसे एक आपका A4 साइज का पेज है ना, इसका हाफ पेज का इसमें नोट्स बना लीजिए। ठीक है, मैं कहता हूँ पेपर पे लिखिए। उसके बाद इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट, ठीक है, हाफ पेज, ओपनिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, प्राइवेटाइजेशन, ये टॉपिक है। ये जो मैंने ओपनिंग से लेके यहाँ तक लिखा है, एक पेज पे लिखिए A4 साइज का। इस तरीके से आपको क्या करना है, ये पूरा जो सिलेबस है ESI का, मैक्सिमम अगर आप इस तरीके से करेंगे तो मुझे लगता है 20 पेजेस में आपका प्रिलिमिनरी स्टडी हो जाएगा। और इसको लगेंगे आपको 3 to 4 डेज। कुछ नहीं, गूगल ओपन करके बैठना है और इसके ऊपर बेसिक जैसे इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन ट्रेंड्स इन इंडिया, इन्फ्लेशन दर इम्पैक्ट ऑन दी नेशनल इकोनॉमी एंड द इंडिविजुअल इनकम, इन्फ्लेशन क्या है, WPI क्या है, CPI क्या है, बेसिक चीज़ें लिखनी। यानी कि इससे क्या होगा कि अगर कुछ एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप लिखने के लिए आपके पास कंटेंट रहेगा। 20 पेजेस में आपको, 20 पेजेस है, 20 पेजेस हो गए, यानी कि अगर पेज नंबर डालेंगे तो 40 पेज हो जाएंगे। ठीक है, 1 to 40 पेजेस। और वो पेजेस को आप हाफ कर लेना, यानी कि आपके पास 80 बॉक्सेस बनेंगे। 80 बॉक्सेस बनेंगे आपको हाफ पेज के। इस तरीके से आप लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा। सिमिलरली आपको क्या करना है, ये जो सिलेबस है इससे रिलेटेड कुछ भी डेवलपमेंट इकोनॉमिक सर्वे में, बजट में, RBI का एनुअल रिपोर्ट और नाबार्ड का एनुअल रिपोर्ट, इसमें सर्च करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए पॉपुलेशन ट्रेंड्स, तो पॉपुलेशन के बारे में सर्च कीजिए, डेमोग्राफिक ट्रेंड के बारे में सर्च कीजिए, WTO सर्च कीजिए। यहाँ पर कंट्रोल F करना है और WTO सर्च करना है। कहाँ पे, 1 2 3 4 रिपोर्ट्स में। सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है एग्रीकल्चर में। यहाँ पर आपको, ये स्टैटिक पोर्शन है तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि कोई भी रेडीमेड कोर्स आपने जो ज्वाइन किया है, हमारा एग्जाम बी के कोर्स में हमने ये 70 to 80 पेजेस में ARD की समरी दी है। अगर आप उतनी भी पढ़ लेंगे, अगर आप 80 पेज की समरी पढ़ लेंगे, आपको ये 4 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, 4 बार। ठीक है, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है, आपने कभी पढ़ा नहीं है आपके ग्रेजुएशन में, इसलिए कोई भी एक रेडीमेड कंटेंट लीजिए। एग्रीकल्चर का ढूंढने में टाइम मत डालिए, ESI का मैंने आपको ढूंढने को बोला है, एग्रीकल्चर का मत ढूंढिए, रेडीमेड रिसोर्स यूज कीजिए। और रूरल डेवलपमेंट जो है वो कॉमन है, जो आप ESI में भी पढ़ते हैं, GA में भी पढ़ते हैं, ये आप सर्चिंग इसका कर सकते हैं। जैसे नरेगा है, क्लियर कट दिया हुआ है सिलेबस में, आएगा ही आएगा। NRLA में है, आएगा, ये हमें पता ही था। तो इसमें कोई मतलब ये हमने कि स्वच्छ भारत मिशन है,
इसमें कोई मतलब गेस वर्क की ज़रूरत नहीं थी, ये आने ही वाला था, सिलेबस में लिखा हुआ है। तो इसके लिए भी आप, मुझे लगता है ये 10 पेज में हो जाएगा आपका, ठीक है, 10 पेज में, यानी कि पेज नंबर 1 to 20 में हो जाएगा। और इससे मुझे लगता है एक क्वेश्चन आ जाएगा डिस्क्रिप्टिव के लिए यहाँ से। इस तरीके से करना है, बिल्कुल ज़्यादा टाइम वेस्ट आपको यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। अभी ये मैंने पोल लिया था, कुछ लोग कहेंगे कि पोल में लोग कहीं मतलब फेक पोस्ट करते हैं, कुछ लोग सही पोस्ट करते हैं, लेकिन इससे एक आइडिया आ जाता। अभी देखो ये जो है ना, हमारे एग्रीबी के चैनल पे किया था, ये मैंने टारगेट आरबी पे किया है, 17% लोग बोल रहे हैं 80 से ज़्यादा, और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 80 है, ठीक है। यहाँ पर 18% है, 18% लोगों ने यहाँ पर कहा हुआ है कि उनको 80 के ऊपर मार्क्स मिलेंगे, और यहाँ पे 17%, यानी कि एक ट्रेंड जो है आपको मिलेगा। और देखो क्या होता है, कभी कभी ना कुछ लोगों को वो गेस वर्क करते हैं, जैसे एलिमिनेशन मेथड है, इसलिए मैं भी जब एग्जाम देता था ना, मैक्सिमम मेरा ट्राई ये होता था कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्योंकि अगर आप 50 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ना, तो आपके सिलेक्शन का पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगा। सो जो 100 अटेम्प्ट कर रहा है और जो 50 अटेम्प्ट कर रहा है, क्योंकि 50 to 100 में अगर आप कुछ एलिमिनेशन रूल लगाएंगे तो उससे सही आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए कुछ लोग हैं, मैंने देखा, वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते, कोई भी नहीं छोड़ते। ये अपना अपना डिपेंड है। फाइनली क्या है, आपका स्कोर कितना आता है वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर किसी ने 50 ही अटेम्प्ट किया तो इसका मैक्सिमम स्कोर 50 आ जाएगा, लेकिन किसी ने 100 अटेम्प्ट किया तो फिर इसका स्कोर 50 से ज़्यादा होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये है, फाइनली आप किस तरीके से गेस करते हैं वो डिपेंड है। तो ये हो गया यहाँ। अभी देखो ये कट ऑफ पे आते हैं, ठीक है, कट ऑफ पे आते हैं। ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है 41.75। तो अभी इस साल का पेपर देख के मुझे लगता है इससे -5 to +2 रेंज में इस साल का जर्नलिस्ट का, जनरल कैटेगरी का यूआर का कट ऑफ रहने के चांसेस है। बाकी जो ज़्यादा वैकेंसी है फाइनेंस में और आईटी में, मुझे लगता है लास्ट ईयर का कट ऑफ है उससे +or-2 हो सकता है, ठीक है। तो ये कट ऑफ पकड़ के चलिए। लेकिन मैं आपको फिर से कहूँगा कि आपके मार्क्स कितने भी हो, आप आगे पढ़ाई के लिए लग जाइए, क्योंकि आप पढ़ाई करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको आगे भी आने वाले काफ़ी सारे एग्जाम में होगा। लेकिन अगर आपने दूसरा कोई एग्जाम का फॉर्म भरा है तो आप उस पर अपना फोकस शिफ्ट कर सकते हैं। कहने का पर्पज़ ये है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है। कभी कभी आदत हो जाती है, ठीक है, आज का दिन है तो आप स्कोर कैलकुलेशन में लगा सकते हैं। अदरवाइज ये मेरा कट ऑफ प्रेडिक्शन है, और सेकंड शिफ्ट कैसी भी हो जाने तो वो नॉर्मलाइज होके इसी के आसपास रहेगा, ऐसा मेरा यहाँ पर अंदाज़ा है। तो आपको क्या करना है, मैंने जैसे बताया उस तरीके से A4 साइज़ के पेजेस लेने हैं, और उसमें गूगल पे देख के आप नोट्स बनाना चालू कीजिए। आप ओन हैंडराइटिंग में लिखिए। और मैंने जो 4 रिपोर्ट बोले हैं, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, आरबीआई का रिपोर्ट, नाबार्ड का रिपोर्ट, उसमें से, और एआरडी के लिए कोई भी रेडीमेड कोर्स है जो आप यूज़ कर रहे हैं या आप यूज़ करेंगे, उनका कंटेंट लेके उसके बारे में पढ़ना चालू कर दीजिए। और आपने शिफ्ट 1 में एग्ज़ाम दिया है तो आपका एक्सपीरियंस लिखिए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कैसे किए। और ये वीडियो बाद में देखेंगे जिन्होंने शिफ्ट 2 में अटेम्प्ट किया है, वो भी अपना यहाँ पर व्यू दे सकते हैं, आपको क्या लगता है। और ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट ईयर भी दिया था, उन्होंने जैसे मान लीजिए प्रीलिम्स क्लियर किया होगा, मेंस क्लियर किया होगा, इंटरव्यू दिया होगा, फाइनल सिलेक्शन थोड़े से रह गया होगा, ऐसे स्टूडेंट भी यहाँ पर कंपेयर करके डालिए कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आपको ये साल का पेपर कैसे लग रहा है और आपके हिसाब से क्या कट ऑफ हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।